हेलो एवरीवन, बहुत दिन करते करते हमारा 20 दिन बचा सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th के लिए। एंड लगातार आप लोगों के लिए जून जुलाई महीने से लगा हुआ हूं। कभी ये बैच कभी वो बैच और हर एक चीजें आप लोगों को डिटेल वे में पढ़ाई जा रही हैं। कभी हम लोगों ने एकदम धमाकेदार तरीके से एमएच केएमआर सीरीज खत्म की, अंतिम प्रहार में लाइव लेक्चर लिए हुए हैं, उसके पहले डिटेल सेशन पढ़ाया। सेम थिंग पेड बैच के बच्चों के लिए बहुत सारा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया। अब और क्या करूं, लास्ट में भी आपका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे, एंड मोमेंट तक आप लोगों के साथ रहेंगे। और अब लास्ट के 20 दिन बचे हैं तो इसमें कैसे आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो यार कल मैंने एक धमाकेदार स्ट्रेटजी आपको बताई थी, लास्ट 20 डेज, और उसके अंदर बहुत कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत सारी चीजें। फिर यार हजार सारे बच्चों के कमेंट आए, करीबन 500 से ज्यादा बच्चों ने कमेंट किया कि भैया फिजिक्स सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है और इसके बारे में क्या आपकी राय है, कैसे करें लास्ट मोमेंट में। क्योंकि केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का पेपर आसान चला जाता है लेकिन फिजिक्स कभी आसान नहीं जाता। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में, सेम प्रैक्टिकल तक हार्ड जा रहा है यार। बहुत सारे बच्चों के कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो चुके हैं, वाइवा के क्वेश्चंस हो चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। सेम सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सेम प्रीलियम एग्जामिनेशन में फिजिक्स ने सबकी मार के रख दी है। आज आपको बताऊंगा कि फिजिक्स को आप बेहतरीन तरीके से कैसे कवर कर सकते हो। आज आपको पता चलेगा ये चीज, आज आप लोग को समझ में आएगा कि भाई फिजिक्स एकदम बवाल तरीके से आप खत्म कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। गाइस एक छोटी सी सारे मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन खत्म हो गया है ना, या कंप्लीट हो गया है फिजिक्स का, वो सारे बच्चे अपने प्रैक्टिकल के जो नाम है, जो भी आपको थियरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के आए थे वो कमेंट में लिखो, और वाइवा में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन भी कमेंट में लिखना, जिससे कि हमारे पूरे महाराष्ट्र के बच्चों की हेल्प हो जाएगी कमेंट सेक्शन के अंदर जब वो पढ़ेंगे कि उनको प्रैक्टिकल में फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लीज आप लोग इतना जरूर हेल्प करना एंड अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो और अपने सारे दोस्तों को भी कमेंट करने लगाओ कि यहां पर कौन से क्वेश्चन पूछे गए। आपका पेपर अगर मान लो अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। लेकिन अगर आपका खराब गया पेपर तो दूसरा बच्चा आपसे हेल्प ले सकता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो सब बच्चों का फायदा होगा। प्लीज इतना जरूर करना, डू नीडफुल प्लीज। चलो शुरुआत करते हैं। लाइक नहीं करते हो आप लोग यार, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को, और बेल आइकन तो बिल्कुल नहीं दबाते हो। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूं, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार। चलिए शुरू करते हैं। अभी तो वैसे भी मई महीने तक पढ़ना है, सीटी तक याद रखना। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। फिजिक्स भैया, फिजिक्स सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट एवर ऑफ द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र बोर्ड, है ना। तो टेंशन मत लो, हार्डेस्ट सब्जेक्ट को थोड़ा ट्रिकी वे से पढ़ना होता है। किस तरीके से करना है वो चीज आज हम देखेंगे। बस आप रेडी हो क्या डेली मेहनत करने के लिए। डेली बच्चों सिर्फ 2 घंटा, आप लोगों से सिर्फ 2 घंटा प्रशांत भैया मांगेंगे, और बस अगर आपने उनको डेली 2 घंटा दे दिया तो आप लोग बेहतरीन तरीके से मस्त चैप्टर विद रिवीजन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एवरीथिंग टेस्ट के साथ आप लोग बेहतरीन तरीके से इस चीज को पढ़ पाओगे। तो चलो फिर फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस हार्डेस्ट चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है, देखो यार आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 18 दिन बचे हुए हैं। ओनली 18 डेज आर रिमेनिंग फ्रॉम नाउ। अगर आज आप 22 तारीख को इस सेशन को देख रहे हो तो आज से अगर मैं कंपेयर करूं तो सिर्फ और सिर्फ 18 दिन इस हमारे सेशन को बचा हुआ है। 18 दिन ही हमारे लेक्चर्स को बचा हुआ है, ओनली 18 डेज। सोचो, और इस 18 दिन के अंदर आप कैसे 80% के ऊपर पहुंच सकते हो, मैं ये आपको बताऊंगा। बस प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिकल एग्जाम अपना अच्छा कर लेना। प्रैक्टिकल का मुझे नहीं पता आपके कॉलेज में क्या होता है, मैं कहता हूं 25 के ऊपर 25 मार्क्स भी लाता है ना अगर 30 में से प्रैक्टिकल में, तो भाई तेरा बवाल हो जाएगा। चलो बताता हूं करना क्या है। देखो बेटा, आपके पास 18 दिन है। कौन से दिन है देखो पहले। अगर आज जब 22 तारीख को लेक्चर देख रहे हो और कल 23 तारीख से भी अगर आप लोग पढ़ना शुरू करते हो तो 23, 24, 25, 26 इस तरीके से करते करते 7 तारीख तक सिर्फ पढ़ने बोल रहा हूं मैं। क्योंकि 8, 9 और 10 को मान लो आप इंग्लिश के लेक्चर लेते हो, या 8, 9 को भी इंग्लिश का लेक्चर लेते हो, तो भी मैं कह रहा हूं ओनली 7 तक तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। बच्चों देखो क्या करना है, डेली आपको 2 घंटा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखते रहो बस। बस डेली 2 घंटा आपको पढ़ना है, डेली 2 घंटा। एक दिन में एक चैप्टर कवर करवाऊंगा, कैसे कवर करवाऊंगा मैं बताऊंगा, और कौन से चैप्टर पहले करने हैं मैं बताऊंगा। समझ रहे हैं, क्योंकि आसान चैप्टर से हार्ड की तरफ हम बढ़ेंगे तो समझ में भी आपको अच्छे से आएगा। ध्यान देना। तो 2 घंटा डेली आप लोगों को पढ़ना है। ऐसे 23 को, 24 को, 25 को 3 चैप्टर आपके पढ़ के होंगे। 26 तारीख को रिवीजन करने का। रिवीजन भी हो गया ना मेरी जान, समझा क्या बच्चों। मैं जानता हूं रिवीजन का आपको डर रहता है, भैया पढ़ तो लेंगे पूरा लेकिन रिवीजन कैसे करेंगे। दिस इज द परफेक्ट प्लानिंग फॉर यू।
समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको इस पे ध्यान देना है। देन उसका 27, 28, 29 को, फिर 30 को रिवीजन। 3 चैप्टर पढ़ा, एक दिन पूरा 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 रिवीजन। 12 चैप्टर पढ़ लिया। 12 चैप्टर पढ़ लिया। 12 चैप्टर। वो कौन से चैप्टर होंगे मैं अभी बताऊंगा। 12 चैप्टर पढ़ लिया बच्चों आप लोगों ने, और याद भी हो गया। रिवीजन भी रिवीजन के साथ पढ़ लिया। रिवीजन के साथ पढ़ लिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? चलो शुरू करते, आ जाओ। अब बताता हूं कि बच्चों वो कौन से चैप्टर्स होंगे। अगर आप सोचो इन 12 चैप्टर को कर लेते हो, इजीली आप लोगों के 80% बनते हैं। अरे मैं कहता हूं 5 मार्क्स के वेटेज वाले भी करता है ना बच्चा, तो 5 मार्क्स के वेटेज वाले चैप्टर भी 12, 25, 60, 60 मार्क्स ऐसे मिल गया। 25 उधर से मिल गए, 85% कहीं के नहीं गए। 5 मार्क्स माइनस कर देता हूं, गलत हो गया क्वेश्चन। 80 आएंगे 100 में से फिजिक्स में। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। डेली 2 घंटा कैसे करना है अभी बताऊंगा। वो चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बात आप सोच लो। समझ में आए? तो सबसे पहले चलो बताता हूं आप लोगों को वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे स्टार्ट करोगे? कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे स्टार्ट करोगे? यस, आपके सामने सॉल्यूशन है। हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले बच्चा पढ़ी ना, 12 चैप्टर करना है। वो कौन से चैप्टर होंगे, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से होंगे, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी चीज, आप अब बिना टीचर के तो पढ़ नहीं सकते। मैं जानता हूं बहुत सारे बैक बेंचर होते जो साल भर पढ़े नहीं होते, और कुछ टॉपर बच्चे भी होते जिनको टॉप करना होता है, लेकिन इंड मोमेंट में फिजिक्स उनकी फाड़ के रख देती है, मुझे मालूम है। तो इंड मोमेंट में आपको सब बच्चों को टेंचर का होना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1 शॉट लेक्चर्स प्लस उसकी नोट्स एंड देन रिवीजन भी करना है। रिवीजन के डेट मैंने आपको दे दी है। दिस इज द परफेक्ट टाइम टेबल फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अब बताता हूं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, पहले वो जानो। फिर कैसे पढ़ना है वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन रिवीजन एंड पीवाईक्यू तो मैं कहां से दूंगा ये भी आपको बताऊंगा। ये मैं देने वाला हूं पीडीएफ के फॉर्म में, रुके रहो वीडियो में। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फटाफट फिजिक्स की बुक निकालो, अभी के अभी निकालो जल्दी से, और लाइक भी करो इस वीडियो को जल्दी जल्दी फटाफट। सब लोग, हर एक जितने व्यू आ रहे हैं ना भाई, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं इस वक्त, सब लोग एक लाइक का बटन दबा दो जल्दी से, फास्ट। एंड टेक्स्ट बुक ओपन करो जल्दी, एंड इन टाइटल्स में जितने भी चैप्टर लाइन से टिक करो। लाइक आप लोग चैप्टर नंबर 1 पहले टिक करो, चैप्टर नंबर 2, 5, 9, 11, 14, 15, 4, 3, 10, 6। इस तरह से आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। यही सीक्वेंस आपका होना चाहिए। पूरे 11 से 12 चैप्टर्स हैं ये, और इन चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ना है। आसान जाएगा, क्योंकि चैप्टर 1, 2 आपने हमेशा से पढ़ा है तो आपको आता है, मैं जानता हूं। रिवीजन करना है बस। चैप्टर 5, 9 आपको बहुत बार अच्छे से आता होगा। चैप्टर 11 भी आपको मैग्नेटिक मटेरियल बहुत अच्छे से आता होगा। चैप्टर 14 स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियर। 15 बहुत हिंदी चैप्टर है। फिर चैप्टर 4 करना है, फिर 3 करना है, फिर 10 और 6 करना है। इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। जैसे कि देखो 1 तारीख, कल 23 तारीख है ना, एक चैप्टर नंबर 1 कल 23 फिनिश, चैप्टर 2 फिनिश, 3 इनको रिवीजन ही करना है ना, फटाफट होगा, आसान है। अब चलो बताता हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपको मिल गया, आपने टिक कर लिया होगा। आई होप सो वीडियो पीछे करके टिक कर लो फटाक से, है ना। अब बताता हूं कैसे पढ़ोगे इन चैप्टर्स को। तो जैसे कि मान ले बच्चा वाड़ी, अब मैं तुझे बताता हूं कि जो चीज आपको ध्यान देनी ना, वो कौन सी होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ध्यान से समझना तो आपको हर एक चीजें क्लियर हो जाएगी माइंड में आपके, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो डेली आप लोगों को ना, डेली आप लोगों को सिर्फ 2 आवर्स ही पढ़ना है। मैं ये जानता हूं, क्योंकि आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। डेली 2 घंटा दे सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास ऐसे 1 शॉट लेक्चर होने चाहिए, ऐसे 1 शॉट लेक्चर होने चाहिए जो आपके मिनिमम 2 से 2.5 घंटे में डिटेल में आपका फिजिक्स कंप्लीट कर दिया हो, ऐसा। अब 2.5 घंटा तो सिर्फ लेक्चर देखने में जाएगा, तो कब तुम अपनी नोट्स पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट कब करेगा बेटा, और टेस्ट देके कैसे खुद को पहचानेगा कि हाँ तेरा पढ़ के हो गया है, कैसे पहचानेगा? नहीं। तो इसीलिए एक मस्त वाली चीज आपको बताता हूं, बस अपने सारे के सारे उन फिजिक्स के लेक्चर को आप इतने स्पीड करके फास्ट में देखोगे। आप बोलोगे भैया फास्ट में देखेंगे तो समझेगा नहीं। अरे ऐसा किसी ने समझेगा, मैं बताता हूं ना कैसे समझेगा। देखो, तो सामने आप लोग ऐसे फोन रख लोगे, फिर आप लोग यहां पर बुक रख लोगे, नोट्स रख लोगे, जो भी आपका स्टडी मटेरियल आपके पास होगा रख लोगे। स्टडी मटेरियल नहीं रखते तो डूब के मर जा। भाई स्टडी मटेरियल ही नहीं तो कर क्या रहा है 12वीं में, ठीक है, तब तो डूब के मर जा। लेकिन अगर स्टडी मटेरियल है तो सब रख लो, मोबाइल फोन सामने रखो,
और हमारे बीके सर, एसएम सर के अंतिम प्रहार एमएच के एमआर सीरीज में मस्त लेक्चर सारे डाले हुए हैं एकदम डिटेल में। उनको 1.5 की स्पीड में एकदम जैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और उसका आंसर लिखना होता है उसी तरह से पूरा पढ़ाया गया है, एज इट इज, प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, समझ रहे हैं। तो वही तरीके से डेरिवेशन, थियरी, न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज आपको पढ़ाई गई, डेफिनेशंस, इवन एवरीथिंग, डायग्राम तक। तो आप लोग वन शॉट लेक्चर्स को फटाफट 1.5 की स्पीड में, कोई बच्चे 2 की स्पीड में भी देख सकते हो। वैसे भी आपके ये सारे चैप्टर, मान लो रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे हो, आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है, आप बस स्पीड बढ़ाओगे, टीचर बोलेगा फटाफट या सेंट्रिपेटल फोर्स, यूसीएम, नॉन यूसीएम, फटाफट उसके बारे में पढ़ा रहा है, डेरिवेशंस दे रहा है। अब इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन को अगर 1.5 में भी करते हो तो बहुत फास्ट हो जाएगा ना बेटा। तो फटाफट अब यहां पर नोट्स में, हाँ ये हो गया डन नेक्स्ट, ये हो गया डन नेक्स्ट, ये हो गया डन नेक्स्ट, ऐसा करके 1 घंटे में पढ़ के हो जाएगा आपका। और 1 घंटे जो बचेंगे आईएमपी, न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, ये सब डन कर देना। अब आप बोलो कि भैया इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कहां से मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे इस चैप्टर के, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लूंगा चलेगा क्या? अरे तेरे को पूरा पढ़ने बता रहा हूं तो इंपॉर्टेंट के पीछे मर रहा है। इंपॉर्टेंट तो दे ही रहा हूं मैं, दे दूंगा, कर लेना, अच्छी बात है, लेकिन पहले मैं पूरा चैप्टर खत्म करने की प्लानिंग दे रहा हूं तुझे, वो तो कर। अब बस इसके लिए आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है बस, कि दोनों सीरीज का इस्तेमाल करना हमारे YouTube में ही अवेलेबल है। पहली तो महाराष्ट्र का महारिवीजन और दूसरी हमारी अंतिम प्रहार, दोनों सीरीज का यूज करना। कुछ चैप्टर आपको यहां मिलेंगे, कुछ चैप्टर आपको यहां मिलेंगे, दोनों सीरीज में से पढ़ो। इन दोनों की प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल में अवेलेबल है, जाओ फटाफट। बीके सर, एसएम सर फॉर फिजिक्स, धमाकेदार टीचर है, अपने टाइम पे सीईटी, एमएसटी सीटी क्वालिफाई किया इन्होंने, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। सोच लो, ऐसे टीचर से पढ़ो बच्चों जो खुद सीईटी क्वालिफाइड हो, एंट्रेंस क्वालिफाइड टीचर हो, और उस लेवल का वो आपको क्लास 12th बोर्ड में सिखा सकता है। ये बात हमेशा माइंड में याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को पढ़नी है इस तरीके से। अब आप बच्चे बोलोगे कि ठीक है भैया, हमने 2 घंटे में से 1 घंटे में मैक्स टू मैक्स अपना सारा चैप्टर कवर कर लिया। बच्चों कोई बड़ा चैप्टर होता तो 1.5 घंटा भी जा सकता है ना, ये बात ध्यान देना। और किसी को 2 घंटे में नहीं तो 3 घंटे में कवर कर लोगे, वो तो आप आगे पीछे देख ही लोगे, ठीक है। तो 1 आवर में, और 1 आवर में जो आपके पास बचेंगे वो आपके आईएमपी क्वेश्चंस एंड देन आपके पीवाईक्यूज, इस तरीके से। अब ये पीवाईक्यूज और आईएमपी क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे? आजा बेटा, पूरा तेरे लिए प्लान करके रखा है। तो बच्चों पीवाईक्यू और आईएमपी, पूरे 5 से 4 साल के पीवाईक्यूज एंड पूरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर। आप लोग प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर के अंदर डाउनलोड कर लो इस एप्लीकेशन को, चाहे आईपैड हो, आईफोन हो, या फिर आप लोग एंड्रॉइड में न्यू इंडियन एरा डाउनलोड करो फटाफट। एंड डाउनलोड करने के बाद लॉगिन विगिन कर लेना, और यहां पर देखो 3 आपको डॉट मिलेगा साइड कॉर्नर में। लॉगिन करने के बाद यहां क्लिक करोगे तब आपको फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, फ्री स्टडी मटेरियल का, और वहां पर अंदर आप ढूंढ लोगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, पूरा खजाना पड़ा हुआ है। ढूंढो और देखो और जानो। समझ गया बच्चों? जाओ फटाफट एंजॉय करो इस पूरे पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बहुत सारी चीजें फ्री में मैं दे रहा हूं, तो ये सारी चीज देख लेना। और बच्चों यहीं पर नीचे यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको पढ़ाई करने के बाद, जैसे कि मान लो आप लोगों ने 1 आवर का लेक्चर देख लिया, फिर 1 आवर में पूरा पीवाईक्यू वगैरह कर लिया, अब आपको खुद को पता करना पड़ेगा ना भाई कि हाँ मेरा कितना पढ़ के हुआ है। उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट की प्राइस हमने रखी है 200 रुपीज, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बनाने में बहुत मुश्किल जाता है। हमने पूरे पीसीएमबी का टेस्ट 200 रुपए में दे दिया, पूरे पीसीएमबी का टेस्ट, पूरे पीसीएमबी 16 चैप्टर, पूरा 63 चैप्टर, 64 चैप्टर, पूरे पीसीएमबी के टेस्ट। कैसा हो भी, पहले चैप्टर वाइज दिया है कि भाई एक चैप्टर तेरा खत्म हुआ, एक चैप्टर का टेस्ट कर ले, फटाक से पता कर ले तेरे को आता है कि नहीं आता है। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी दे दिया है, पढ़ के पूरा सब्जेक्ट हो गया, पूरे सब्जेक्ट का पेपर दे दो, एक सब्जेक्ट के 5 पेपर समझ रहे क्या? दे डालो पूरा, इतना सारा भाई कंटेंट आपको 200 में दे दिया। पूरे टेस्ट सीरीज जाओ, खरीद लो, पढ़ो उससे भी, समझ रहा है? ध्यान देना। अब ये तो सारी चीजें गाइस हो गई, मैंने आपको सब बता दिया। इसी स्ट्रेटजी, इसी प्लानिंग के थ्रू अगर आप लोग पढ़ते हो, डेफिनेटली आपको कोई नहीं हरा सकता। अब बताओ बच्चों, फिजिक्स आसान है कि नहीं आसान है? जो चीज मैंने आप लोगों को यहां पर बताई, बस उसी स्ट्रेटजी के थ्रू आपको चलना है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ही 1 शॉट और नोट्स बनाने हैं, रिवीजन और पीवाईक्यूज आपको करना है। इसकी प्रॉपर प्लानिंग यहां पर देखो मैंने दे रखी है डेट वाइज। आप बच्चों 12 चैप्टर इजीली अपने डन कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके, है ना। जिस प्लानिंग से मैंने बताया है
जो बच्चा डेडिकेशन के साथ उसको अगर फॉलो करेगा, डेफिनेटली उसको कोई नहीं हरा सकता, और वो 2 से 2.5 घंटा पढ़ के एंड मोमेंट में 10 से 12 चैप्टर कर सकता है। मैं नहीं कहता अगर तूने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल भर, 12 चैप्टर नहीं होंगे, 8 से 9 चैप्टर तो भी तेरे हो जाएंगे। मैं कहता हूं 3 चैप्टर भूल भी जाएंगे तो, और भूलेगा कैसे? रिवीजन भी तो करवा रहे, तेरे को क्या लगा सिर्फ तू पढ़ेगा? भाई दिस इज द मास्टरपीस स्ट्रेटजी, रिवीजन के साथ तेरा पढ़ के हो रहा है। सोच लेना इस बात को। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये बात आप समझ लो। लेकिन बच्चों कितना भी कुछ भी कर लो, एंड मोमेंट में तो आप लोगों को मुश्किल होने ही वाली है, क्योंकि आफ्टर 12th द ग्रैंड एंट्रेंस एग्जाम इज कमिंग, एमएसटी सीईटी 2025। 2025 की सीईटी 9 अप्रैल से शुरू हो रही है, और वो सीईटी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है। बिना इस एग्जाम के दिए आप कभी भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं पा सकते हो। अगर आप लोगों को प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम सीईटी देनी पड़ेगी, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे कोई भी हो, आप लोगों को देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। और जब आपकी बोर्ड में ही लगी पड़ी है तो सीटी कैसे निकालोगे? लेकिन चिंता मत करना, वो कहते हैं ना, व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर देन व्हाई टू फियर। फटाफट सब लोग रेड हार्ट डाल दो कमेंट के अंदर, है ना, लिख डालो जो आपको अच्छा लगता हो। आ जाओ बताता हूं, 11, 11th एंड 12th के पूरे सिलेबस 25 चैप्टर होते हैं इसमें सीटी के अंदर। पीसीएम 17 तारीख समथिंग कुछ शुरू हो रहा है, एंड पीसीबी 9 अप्रैल 2025 को पेपर आपका हो जाएगा। 35 दिन रिमेनिंग है। अगर हम 1 अप्रैल से शुरू करें आफ्टर बोर्ड, 27 फरवरी को आपका बायो खत्म, और फिर आपका शुरू हो जाएगा 1 मार्च, आई थिंक 28, फिर 1 मार्च आ जाएगा, और 1 मार्च से हमें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा सीईटी का। सीएस, ज्योग्राफी, वो सब का अब हम नहीं देख सकते, सोशियोलॉजी, आईटीबीटी वालों का वो अपना देते रहेंगे, बट सीईटी की पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी बच्चों, सोच लो। और 1 मार्च से भी अगर शुरू किया ना तो भी सिर्फ 39 डेज बचते हैं, 38 डेज बचते हैं फॉर पीसीबी, एंड 38 डेज के अंदर पूरे पीसीबी के 25 यानी 75 चैप्टर सीईटी लेवल में पढ़ा के खत्म करना है। कितना बड़ा टास्क है ये बच्चों। डोंट वरी, वी आर कमिंग विद अचीवर्स बैच 3.0, और इसके अंदर पूरे क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस करवाया जाएगा। 6 आवर्स के लाइव होंगे, 2-2 घंटा डेली लाइव लेक्चर्स होंगे। 25 दिन में पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के। 10,000 प्लस एमसीक्यूज सॉल्व करवा के दे देंगे। टेस्ट सीरीज, भाई 10,000 एमसीक्यूज, कुछ आप भी प्रैक्टिस करोगे, कुछ हम करवा के देंगे, दोनों मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा 10,000 हम करवाएंगे, मर जाएंगे ऐसे में तो। टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी आप लोगों को, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ टेस्ट, सब चीजें मिलेंगी। पीवाईक्यूज सीईटी के पूरे मिलेंगे, जितने भी 3-4 सालों से सीईटी के पीवाईक्यूज हैं सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को मिलेंगे। पीसीबी, पीसीएम की 2-2 अलग-अलग बैचेस बनेंगी, ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि सीईटी के अंदर ना वो बोर्ड जैसा पूरा डेरिवेशन नहीं करना होता, इसीलिए टाइम मिल जाता है हम लोगों को। उसमें ट्रिक्स होती हैं, कोई क्वेश्चन दिखा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके ट्रिक्स होते हैं। वो ट्रिक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट फॉर सीईटी एग्जामिनेशन वो आप लोगों को मिलेगी, और जो 1-2 चैप्टर नए ऐड हुए हैं वो भी सब करवा दिए जाएंगे। तो बच्चों, अचीवर्स बैच 3.0 के लिए कितने बच्चे एक्साइटेड हो, कितने बच्चे चाहते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाने का सपना पूरा करना है? अचीवर्स बैच 3.0 आप लोगों के लिए है, ध्यान रखना इस चीज को। सो बच्चों, #achievers-batch 3.0 ऑन कमेंट बॉक्स विद रेड हार्ट, है ना। एंड ये चैनल आप लोगों को कैसे हेल्प कर रहा है, प्रशांत भैया आपके लिए क्या कर रहे हैं, बस कमेंट में एक बार बता दो, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को, है ना। और इसी तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री की, बायो की एंड देन मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी अलग-अलग तरीके से लेके आऊंगा, जिसको आप इंड मोमेंट में पूरा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, एंड आप सब मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, प्रशांत_, यहां पर ध्यान देना मेरी आईडी है प्रशांत_T9, ठीक है। जाओ बढ़िया अच्छे से, यहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें शेयर करता हूं, एंड कुछ हमारी पर्सनल लाइफ भी है, वो भी आपको देखने मिलती है। सो अपने प्रशांत भैया को जाओ भाई फटाफट फॉलो कर लो, है ना। मिलते हैं इसी तरीके की किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.